अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घर के अंदर सुधार पैदा करना है, घर के अंदर बिगाड़ से बचना है, घर की ज़िंदगी चैन और सुकून में लेकर आनी है तो सबसे पहले लड़की को अपने अंदर सुधार लेकर आना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा सुधार की लड़की को ज़रूरत इसलिए रहती है क्योंकि वो लड़की अपने घर के मशवरे से नहीं चलती। अपने घर के मशवरे से जब वो चलना शुरू करेगी तो घर के अंदर बिगाड़ पैदा नहीं हो सकता। लड़की के घर के अंदर शादी के बाद बिगाड़ पैदा जब होता है जब वो अपने घर वालों की राय से या घर वालों पे हर चीज़ पे घर वालों का ताना वो देती है। जितनी बार भी लड़की घर वालों से अपने मशवरा करेगी या अपनी बहनों से मशवरा करेगी, फिर वो उस चीज़ को फॉलो अगर करेगी शादी के बाद तो उसके घर के अंदर बिगाड़ पैदा होगा 100%। क्योंकि जो उसके माँ बाप है, जो उसके भाई बहन है, उन्हें उसकी रियलिटी का नहीं पता कि वहाँ पे क्या होता है और ये हमें क्या बताती है। जब तक लड़की अपने घर वालों के मशवरे से अपने घर को चलाएगी, चाहे वो कितनी भी ग्रेट डिग्री वाली है, कितनी भी अच्छी है, कितनी भी पढ़ी लिखी है, घर के अंदर बिगाड़ पैदा रहेगा। जिस घर के अंदर, जिस घर से जिस लड़की को शादी के बाद उसके माँ बाप की सपोर्ट मिलेगी, दामाद को इज्जत नहीं मिलेगी, लड़की की सास ससुर को इज्जत नहीं मिलेगी, तो समझ लो कि वो घर बिगड़ा हुआ है। एक साहब है, हमारे मस्जिद में आते हैं नमाज के लिए। 5 साल हो गए उनकी वाइफ को घर बैठे हुए। 5 साल घर के अंदर लड़की बैठी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो अपने माँ बाप के कहने पे चलती है, क्योंकि वो अपनी बहनों की बातों को मानती है, इसीलिए वो अपने घर में बैठी है। और लड़का अपनी ज़िंदगी जी रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? 10 साल बैठ जा, पूरी उम्र बैठ जा तू घर में अपने, भाई फ़र्क तो लड़के पे नहीं पड़ता। थोड़े दिन उसको स्टार्टिंग में परेशानी आती है क्योंकि वो उसको आदत उसकी डल चुकी होती है। उसकी आदत क्या है, जैसे वो पहले कुंवारा था वैसे ही थोड़े दिन के बाद फिर दोबारा हो जाता है। जिस तरीके से वो खाना पीना अपना खुद कर रहा था या बाहर कर रहा था या अपने माँ बाप के साथ कर रहा था या उसकी बहन उसे बना के दे रही थी, फिर वैसे हो जाता है। अब शादी के बाद आदत पड़ जाती है उसको अपनी वाइफ की। अब वाइफ ही अगर वो चीज़ दिखाए करके, तो इन चीज़ों के अंदर मैं नहीं मानता कि इन चीज़ों से, जहाँ लड़की के घर वाले उसे सपोर्ट कर रहे हो, अगर घर के अंदर लड़की से आप मोहब्बत अगर करते हैं सच्ची, तो सच्ची मोहब्बत की पहचान ये है कि आप दामाद की भी सुने, दामाद को भी बिठाएं। दामाद चाहे नौकरी छोटी करता है या सरकारी करता है, सरकारी नौकर है, सरकारी जॉब करने वाला बंदा जिसके स्कूल के बच्चों की पढ़ाई फ्री, मेडिकल का पूरा खर्चा फ्री, रहना सहना सब फ्री, जो सैलरी आती है वो सेफ है, टूर भी मिलता है। जो कंपनियां होती हैं गवर्नमेंट कंपनियां, उनसे टूर भी मिलता है बाहर जाने का, थोड़े दिन के लिए मियाँ बीवी जाते भी हैं। तो और क्या चाहिए? लेकिन जब तक लड़की अपने माँ या बाप या माँ बाप उसको चढ़ाने और भड़काने वाले हैं, देखो बेटियां किसी की भी गलत नहीं होती, बेटियां किसी की भी गलत नहीं होती, ना किसी की बहनें गलत होती, न जो तुम्हारे घर में आई हुई बहू है ना वो गलत है। समझदार इंसान वो है
जो बात को तोल के बोले। अगर आपने उससे कह दिया कि घर आ जा, घर आ गई, आपने उसे बिठा लिया, लड़की बैठ गई, कब तक? कॉमन सेंस, कब तक बैठेगी लड़की घर में? झगड़ों का हल आपके पास है कि आप जानो, आपके शौहर जाने। आप ये रिप्लाई कर सकते हैं, आप जानो, आपके शौहर जाने। आप जिस तरीके से हमारे घर में हमारी बेटी बन के रही, पूरे घर को संभाला, वो तो सिर्फ एक है, उससे आप क्यों नहीं संभाल सकती हो? या आप उस पर क्यों इस तरीके के झगड़े जो हो रहे हैं, उसके रीज़न क्या है? उस चीज़ का हल निकालेंगे तो ये हल निकलेगा, और ऐसा निकलेगा कि नस्ल इससे बनेगी। लड़की से आप ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, घर को बिगाड़ना है, तो वो मोहब्बत मोहब्बत नहीं कहते, उससे तो नफ़रत, बहुत बढ़िया वाली नफ़रत, दुश्मनी। आपने अपने घर बिठा लिया, लड़का अपने खुश है, थोड़ा टाइम होता है तलाक हो जाती है, कोर्ट कचहरी होती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोर्ट कचहरी थाना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैसा फेंको, तमाशा देखो, वो ज़माना चल रहा है। आप कितने भी बड़े प्रोफेशनल हो, अगर आप दिमाग अपने पास रखते हो, आप लड़की वाले हो, तो तुमसे ज़्यादा दिमाग लड़के वाले भी रखते हैं, वो लड़का भी रखता है। हर एक इंसान के पास दिमाग है इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन होशियारी, चालाकी, समझदारी घर को बिगाड़ने में नहीं कहते। घर के अंदर जुगाड़ ऐसा पैदा करो जो आपके घर के दामाद की भी इज्जत हो। दामाद की इज्जत ऐसे करो, फ़ोन करके खैरियत पूछो, बिना त्योहार के उसे गिफ्ट दो, बिना त्योहार के गिफ्ट दो। आप साले हो तो बहनों को गिफ्ट दो, आप अगर ससुर हो तो अपने दामाद को दो, आप साली हो तो बहनों को गिफ्ट दो। देखे तो देखो, मज़ा आएगा ज़िंदगी के अंदर। जहाँ पे तोड़ पैदा होता है ना, इन चीज़ों से जोड़ पैदा होता है। शरीयत के अंदर हुक्म है कि अगर आपको दोस्ती ज़्यादा करनी है, लोगों से दोस्ती बनानी है, दिल के अंदर मोहब्बत पैदा करनी है, तो आप अपने जेबों के अंदर खजूरें रखो, छुआरे रखो। ये जो भी आपको मिले, आपके दोस्त हैं या नहीं है, आपसे मिल रहे हैं, उन्हें एक या दो पीस उनके हाथ में दे दो। दोस्ती बढ़ेगी, घटेगी नहीं। इस्लाम सिखाता है मोहब्बत, नफ़रत नहीं। नफ़रत बहुत आम है, पूरी दुनिया के अंदर आम है नफ़रत। कहीं भी खड़े हो जाओ, नफ़रत ही नफ़रत है। मोहब्बत पैदा करनी सीखो और सिखाओ बच्चों को।